हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बोलेंगे बेसिकली, क्योंकि क्लास जरूरी नहीं है, 10th या 11th कुछ भी हो सकता है। यूनिक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट। द वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा कैन बी दिस। क्या क्वेश्चन है कि 2 साइन थीटा की वैल्यू ये हो सकती है क्या? a+1/a, वेयर a इज ए पॉजिटिव नंबर एंड नॉट इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा, सभी ध्यान से समझेंगे। तो एक मेथड होगा जो हम 10th क्लास के स्टैंडर्ड से कर सकते हैं और एक 11th के स्टैंडर्ड से। तो पहले मेथड में हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं a+1/a को 2 साइन थीटा, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या ये हो सकती है, तो हमने इसको कंसीडर कर लिया। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a² + a = 2a साइन थीटा, a² - 2a साइन थीटा +1। ये कॉम्पिटिशन में आने वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में गिवन है कि a पॉजिटिव नंबर है, बिकॉज a इज पॉजिटिव नंबर। क्योंकि a पॉजिटिव नंबर है, इसलिए रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट है मस्ट बी रियल। जब रियल रूट्स होंगे तभी a की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। और रियल रूट्स कब होते हैं? जब d 0 या 0 से ग्रेटर होता है। अब d का मतलब b² - 4ac, और b की वैल्यू इस क्वेश्चन में है -2 साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू दिस। तो हम यहाँ पे d निकाल रहे हैं, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4। पूरी इक्वेशन को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है, और साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ध्यान से समझेंगे, हमने इसको a+1/a को 2 साइन थीटा लेट किया था, और उससे हमारा रिजल्ट मिला है साइन स्क्वायर थीटा 1 या 1 से ग्रेटर है। तो अगर ये सही होगा तो वो भी सही होगा, ऊपर जो हमने लेट किया था। तो यहाँ पे हम एक बात देखते हैं, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा लेते हैं 1 से ग्रेटर, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साइन थीटा की, इज 1। और अगर हम यहाँ पे लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू 1, तो आप देखोगे कि हमने a+1/a को लेट किया था 2 साइन थीटा, तो 2 × 1 यानी 1, 2 आ गया। अब a+1/a 2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये केवल तभी पॉसिबल है जब a 1 होगा। क्योंकि अगर a 1 लेंगे तभी 1 + 1 2 आएगा, विच इज नॉट गिवन। क्वेश्चन में ये नहीं रखा है कि a 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों ही केस में हमारा ये ट्रू नहीं है, इज नॉट ट्रू। और जब ये सही नहीं है तो इसका मतलब a+1/a नॉट इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर कहेंगे तो वो आंसर हमारा
फॉल्स था। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड से डिस्कस करेंगे। इससे थोड़ा छोटा हो जाता है। सेकंड मेथड में हमें क्या निकालना होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड 1/a। दोनों का अर्थमेटिक मीन होगा a+1/a/2। ऐसे रहने देते हैं, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन में दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट किया जाता है। ये सब याद सबको पता होना चाहिए। फिर हमें एक बात और पता होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होता है या इक्वल होता है। तो यानी a+1/a/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो a+1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो a+1/a इक्वल टू 2। तो अगर हम यहाँ पे लेट करते हैं, या पीछे क्वेश्चन में दे रखा है हमने इसको 2 sin थीटा, तो ये 2 sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 sin थीटा 1। बाकी आप पीछे वही कर सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आगे बिल्कुल वैसे कर सकते हैं जैसे पीछे किया था। इसका मतलब a+1/a नॉट इक्वल टू 2 sin थीटा। तो दो मेथड से मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है। ये हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जनरल बात है, 11th क्लास में यूज होती है, और ये हमने 10th क्लास के स्टैंडर्ड से बता दिया। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पे ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट अभी नजर आ रही होगी, वहां से आप ट्रिग्नोमेट्री के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।